राम राम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आज इस खास कार्यक्रम में किस्मत के इस खास लहर में आपका स्वागत करता हूं। ध्यान रखिएगा, सन 2024 आगमन की स्थिति पर है और अभी तक यदि हमारे भाग्य की जागृति नहीं हुई है, यदि हम अभी भी कुछ बात को लेकर के चूक रहे हैं, ये साल आपके लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। एक ऐसा वर्ष हो सकता है आपके लिए जो एक उपलब्धियों को आपके जीवन पर परिलक्षित करा जाएगा, आप ये मानिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ठीक देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर पर इसी 2024 के आगमन पर रहेंगे। 12वां घर वो स्थान होंगे जहां पर इनकी स्थिति होकर के कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का समय आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल 2030 तक का समय कोई बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप व्यापार में करें या फिर किसी प्रॉपर्टी में करें या किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। जो लोग विदेशों से जुड़ करके अपने कार्य को संचालित करते हैं या विदेश में रह करके अपने जीवन अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, उन दोनों ही लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति एक विशेष उपलब्धियों को ला करके आपके जीवन में प्रदर्शित आपको कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव पर है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जो आपके जीवन में प्रॉपर्टी का है। इसलिए प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से यह समय आपकी अनुकूलता से परिपूर्ण होगा। इस समय पर कुछ ऐसा संजोग बन सकता है कि आपका कोई निवेश हो जाए प्रॉपर्टी पर। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं। इसी साल 2024 में मई तक का वो समय होगा जो नौकरी से आपको परिपूर्ण करा दे, नौकरी में आपको एक ऐसा पद प्रतिष्ठा दिला दे जो आप एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करके अपने जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। यही 2024 वो साल होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7 8 9 आपके अष्टम भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके रुकावट, आपके बाधा, आपकी परेशानियों का है। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है। अर्थात हमारे रुकावट और बाधाएं भी कितनी बनी हुई हो, यही वो साल होगा जहां पर हमें उसमें भी एक स्थिरता प्राप्त होगी। अर्थात हमारे रुकावट भी हमसे दूर जाने का एक अथक प्रयास करेगा। गुरु की दृष्टि, गुरु को माना ही गया है भाई, भाग्य के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। जब भी भाग्य की बात होती है यही तो देवगुरु बृहस्पति है। जब भी किसी जीव की बात होती है यही देवगुरु बृहस्पति है। इसलिए इस संसार में, इस पूरे जहान में जितने भी जीव हैं उन सब में गुरु समाहित हैं और इसी कारण से इन्हें भगवान श्री नारायण का दूसरा रूप माना जाता है, इन्हीं देवगुरु बृहस्पति को। ध्यान दीजिएगा, हम सब में यही समाये हुए हैं और इसी कारण से एक जंगल का शेर भी अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त करता है। अर्थात निरंतर कर्म करता है और जिस दिन उसका भाग्य उसका साथ देता है उसी दिन उसे भोजन प्राप्त होता है और एक अच्छे निद्रा को वो प्राप्त होता है। अन्यथा प्रत्येक कई दिन तक उस शेर के लिए भी एकादशी का व्रत होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम कर्म निरंतर करते रहें, निरंतर कर्म करते रहें और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इसी देवगुरु बृहस्पति अर्थात हमारे नारायण की कृपा से हमारे भाग्य का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हमारा अष्टम भाव परिवर्तन को प्रदर्शित करता है जहां पर गुरुदेव की दृष्टि बनी हुई है। तो अप्रैल तक एक बात आपने समझा। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होगा कि इसी साल 2024 में 1 मई 2024 के दिन में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न पर अपने गोचर प्रभाव से आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात आपके लग्न पर आ जाएंगे। लग्न पर इनका आगमन शारीरिक व्याधियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। किसी कारण से यदि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी बनी हुई है वहां से आप मुक्त हो सकते हैं। आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो सकती है। गुरु देवता जब लग्न पे आते हैं बहुत विस्तार करते हैं, अर्थात आपके जीवन में भी एक विस्तार की संभावना को आप देख सकते हैं। इसी 2024 में देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि पड़ेगी, वो आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव आपके संतान की जागृति को दिखाता है। जो लोग बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय हो जाएगा। जो लोग अपने बच्चों के कैरियर के लिए कुछ विशेष अवसर तलाश कर रहे हैं, किस टाइम पर मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर कर पाऊंगा, तो हाँ, ये वो वर्ष होगा जो आपके संतान संबंधी चिंताओं से आपको मुक्त कराएगा। पंचम भाव आपकी प्रेम की जागृति को प्रदर्शित करता है। आपके प्रेम संबंध अनुकूल होंगे और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनती है, इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है। इस जो लोग विवाह करना चाहते हैं,
विवाह के दृष्टिकोण से ये बहुत उत्तम वर्ष हो सकता है। विवाह के लिए दो ही ग्रह तो माने जाते हैं, एक तो हमारे शुक्राचार्य जी और दूसरा देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने गए हैं। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, अर्थात विवाह संबंधी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कोई असंतोष की स्थिति बनी हुई है, पति पत्नी के मध्य यदि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है, ये समय हो सकता है, मई महीने से समय ऐसा हो सकता है जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़कर उस तनाव को दूर करा करके एक सुंदर वातावरण क्रिएट कर जाए आपके सप्तम भाव पर। चूंकि दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव आपका करियर होता है, तो करियर में भी एक अच्छी जागृति को आप प्राप्त कर पाएंगे। गुरु स्वयं भाग्य के देवता हैं, अर्थात भाग्य का साथ भी हमें इसी साल 2024 में प्राप्त होगा, जो हमारे करियर में, हमारे व्यापार में, हमारे नौकरी में भी हमको एक श्रेष्ठ स्थान दिला सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। गुरु देवता जहां देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। जब यही पवित्रता हमारे सप्तम भाव पर आती है, अर्थात हमारे करियर में भी एक बहुत बढ़ोतरी का अवसर यही दिला जाते हैं। और यही नहीं, इनकी जो नवम दृष्टि होगी, जो नौवीं दृष्टि होगी, वो भाग्य भाव पर जब पड़ती है, पिता से लाभ प्राप्त हो सकता है, उच्चाधिकारियों का लाभ प्राप्त हो सकता है, किसी गुरु सम्मानित व्यक्तियों का हमें लाभ मिल सकता है। हम अपने गुरु से जुड़ेंगे। इस समय पर आप देखिएगा, गुरु से आप जुड़ते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति से जुड़ करके आप अपने जीवन में जो बाधाएं हैं, परेशानी है, उनको भी दूर निकालने का आप प्रयास कर पाते हैं, क्योंकि नवम भाव हमारा भाग्य है और भाग्य की जागृति बहुत आवश्यक है अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए। अब यहां पर दो स्थितियां बनती हैं, एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य पर, और दूसरे तरफ स्वयं शनिदेव महाराज आपके दशम भाव पर, जो कि दशमेश ही हैं आपके, वो भी विराजमान हैं। तो ये साल कैसा होगा? ये साल मेरे कर्मों को जीने वाला साल होगा, मेरे कैरियर को अचीव दिलाने वाला, प्राप्त कराने वाला ये साल होगा, क्योंकि कैरियर भाव पर शनिदेव यहाँ विद्यमान रहेंगे पूरे 2024 में। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भाग्य पर पड़ गई है, मतलब एक साथ हमारे कर्म और भाग्य दोनों का सम्मिश्रण हो जाए, तभी हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। क्या था सुदामा के पास? एक दरिद्र ब्राह्मण था सुदामा, कुछ भी उसके घर पर नहीं था। यदि संपत्ति के नाम पर कोई वस्तु थी तो मात्र एक टूटी फूटी झोपड़ी और 4 बर्तन उनके घर पर हुआ करते थे। लेकिन निरंतर उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, हमेशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे रामा कहते रहे सदा सुदामा। सुदामा सदैव इस बात को नहीं भूलते थे। लेकिन उस नाम के प्रभाव से अब क्या होगा? अब कर्म करना है। पत्नी ने कहा कि जाओ द्वारकाधीश से मिल करके आ जाओ, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बार बार सुदामा के मना करने पर भी, पत्नी के अनुरोध करने पर, सुशीला के अनुरोध करने पर सुदामा निकल पड़ते हैं। जैसे कुछ दूर जाते हैं, थक जाते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था है उनकी, और वहां पर जाकर के थक जाते हैं। किसी पथिक, किसी राहगीर से पूछते हैं कि भैया अभी द्वारका नगरी कितनी दूरी पर है? उसने कहा बाबा अभी 3 कोस बचे हुए हैं द्वारका नगरी को पहुंचने में, इसलिए आप विश्राम कर लीजिए। सुदामा ने कहा कि कितना दूर है प्रभु तेरा स्थान, तेरा जगह कितना दूर है, मैं इस जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर के कैसे पहुंच पाऊंगा? ऐसा सोचते सोचते सुदामा को सायंकाल का समय था, रात को नींद आ गई। रात भर सोए रहे, यही चिंता करते रहे, लेकिन मन में वो स्मरण था, भगवान का स्मरण था कि मैं जब द्वारकाधीश से मिलूंगा तो कैसा मुझे प्राप्त होगा। जब सुबह होता है, द्वारकाधीश की जब सुदामा जी की आंखें खुलती हैं, तब सुदामा क्या पाते हैं? अपने आप को द्वारका नगरी के सामने पाते हैं। द्वारकाधीश का महल सामने था। सुदामा उसे देख करके विस्मित हो जाते हैं, और यही तो है भाग्य। बस क्या किया उन्होंने? भगवान का नाम का आश्रय नहीं छोड़ा, अपने कर्म का आश्रय नहीं छोड़ा, और अपने आप वही भाग्य की जागृति हो जाती है, अर्थात भगवान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं और श्रेष्ठ पद को प्रदान करते हैं। और यही सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलकर के, भगवान ने इतना कुछ प्रदान किया, उनकी सारी कंगाली, सारी गरीबी सब कुछ मिटा दिए, और उनके नाम पे सुदामापुरी का निर्माण भगवान द्वारकाधीश ने कर दिया। इतना प्रभाव है इस नाम का, और यही प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का, जो आपके लग्न पर रहेंगे 2024 में। पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर पर, और नवम दृष्टि से आपके भाग्य पर दृष्टि डाल करके किस्मत का परिवर्तन, किस्मत की एक सुंदर लहर आपको इसी वर्ष देखने को मिल सकती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।